बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर आपके अपने चैनल चटखाना फ्यूजन्स बाय नूर से। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही कमाल की और ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूं और ये वीडियो देखकर ना सिर्फ आप हैरान हो जाएंगे बल्कि आप बहुत खुश भी होंगे क्योंकि आपका बहुत बड़ा मसला इस वीडियो के बाद हल होने वाला है। तो जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान में हम जितनी भी फ्राइंग करते हैं 4 से 5 दिन में हमारे तेल की ऐसी हालत हो जाती है और अब महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है और ऑयल इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है कि फ्राइंग के बाद जब ये हालत हो जाए तो हम इस ऑयल को डिस्कार्ड भी नहीं कर सकते। तो मैं आपको इतना आसान तरीका बताऊँगी इस ऑयल को प्योरीफाई करने का, साफ़ करने का, कि इसकी ऑयल की डेंसिटी भी बहुत लाइट हो जाएगी और ये ख़ुद भी बिल्कुल स्मेललेस और एकदम कलरलेस सा हो जाएगा, जो कि इसकी डार्क कलर आप देख रहे हैं। तो आइए फिर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, बहुत ही इजी सी टिप है। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एक साफ़ सुथरे बाउल में हम ले लेंगे 3 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर, या आपसे कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं। थोड़ा सा पानी में इसमें शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लेंगे हम, ताकि इसमें कोई भी लुम्प ना रहे। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये तमाम महलूल मैं उस ऑयल में डाल दूंगी, जो कि ऑयल हमें साफ़ करना है, और इसको हम किसी विस्कर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप कोई स्पून या फिर आप कोई फोक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मकसद ये है कि ऑयल हमारा कॉर्नफ्लोर के साथ अच्छी तरीके से मिक्सअप हो जाए। जैसे जैसे आप इसे फेंटते जाएंगे अच्छी तरह से इसे फेंटिएगा, देखेंगे आपके ये एक क्रीमी सा स्मूथ सा एक टेक्सचर बन जाएगा, जैसे घी होता है, ये घी की शक्ल में आ जाएगा। अब आप कोई भी साफ़ सुथरा सा बर्तन ले लीजिए जिसमें आप इसको पका सकें। ये तमाम का तमाम महलूल मैं इस कढ़ाई में डाल दूंगी। तमाम ऑयल को कढ़ाई में ट्रांसफ़र करने के बाद मैं फ्लेम को ऑन कर दूंगी। जब आप फ्लेम को ऑन करें तो आप इसमें मुसलसल स्पैचुला स्टर करते रहें। एक बार जब आप फ्लेम को ऑन कर दें तो आपने स्पैचुला को रोकना नहीं है, कंटिन्यूसली आपने स्टर करना है। इससे ये होगा कि जो भी कढ़ाई में जला हुआ थोड़े थोड़े जो पार्टिकल्स थे और जो भी कचरा वचरा था वो तमाम का तमाम कॉर्नफ्लोर के साथ साथ मिक्सअप होकर गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, स्टर नहीं करेंगे, तो कॉर्नफ्लोर तो गाढ़ा हो जाएगा लेकिन जो कचरा था वो अपनी जगह ही नीचे तह में बैठा रहेगा। इसलिए हमें इसे कंटिन्यूसली स्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जैसे जैसे तेल गर्म हो रहा है, कॉर्नफ्लोर हमारा पक रहा है। पकने के बाद कॉर्नफ्लोर जो है वो कंबाइन होकर तेल में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ थी वो उनको अपने साथ साथ ले लेगा। इस तरह से आपने चमचा चलाते रहना है ताकि तमाम इम्प्योरिटीज़ और तमाम जो पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नफ्लोर के साथ ही जुड़ जाएं। आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे जैसे तेल गर्म हो रहा है, कॉर्नफ्लोर पक रहा है और जो साफ़ सुथरा सा तेल है वो साइडों में आ रहा है। कलर भी इसका चेंज होता जा रहा है, लाइट होता जा रहा है। बस 4 से 5 मिनट अपने मीडियम लो फ्लेम पर इसको पकाना है और कंटिन्यूसली चमचा या फिर स्पैचुला स्टर करते रहना है आपको। फिर थोड़ी देर में ही हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखिए ऑयल में जितना भी हमने कॉर्नफ्लोर मिलाया था तमाम का तमाम पक चुका है और ये देखें इसके अंदर कितनी सारी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो साथ साथ इसके जम चुकी हैं, जुड़ चुकी हैं। स्पैचुला से तो ये नहीं आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपको स्पून की मदद से इसे उठाकर दिखाती हूँ। ये देखिए मैं आपको एक मर्तबा दिखाऊं कि इसमें जितने भी पार्टिकल्स थे वो कॉर्नफ्लोर के अंदर देखें आपस में जो है वो जुड़ चुके हैं। कॉर्नफ्लोर ने तमाम पार्टिकल्स को अपने अंदर समेट लिया है। चमचे में जो ऑयल है वो भी आप देख पा रहे होंगे कितना लाइट हो गया है और कितना अच्छा हो गया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा प्योरीफाई हो चुका है। अब एक साफ़ सुथरे खुश्क बाउल में हम एक स्ट्रेनर रखेंगे। ऑयल को हम डालने से पहले थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और इस तरह से तमाम ऑयल हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और जितने भी पार्टिकल्स और कॉर्नफ्लोर है वो स्ट्रेनर से स्ट्रेन हो जाएगा और साफ़ सुथरा सा ऑयल हमारे पास बाउल में आ जाएगा। ये देखिए साफ़ सुथरा सा ऑयल हमारे पास तैयार होकर आ चुका है ना। कितनी आसान से टिप और कितना आसान सा तरीका। कुछ मिनटों में ही हमने यूज्ड और गाढ़े और गंदे तेल को साफ़ सुथरा करके कितना अच्छा सा और क्लीन कर लिया है और तेल एकदम लाइट भी हो गया है। अब आप इसको किसी भी डिश में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि लाइट होने के साथ साथ ये स्मेललेस भी हो गया है। अब आप इसे बिला झिझक किसी भी डिश में यूज़ कर लीजिए, कोई मजाका नहीं है। इस तरह से आप दोबारा से इसको स्टोर भी कर सकते हैं और रीयूज़ करने के काबिल हो चुका है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी रमज़ानों में इस टिप से फ़ायदा उठा सकें और इस तरह से अपने ऑयल को प्योरीफाई कर सकें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आऊँगी अच्छी और यूनिक सी और रमज़ान के लिए टिप्स और ट्रिक्स और अच्छी यूनिक सी रेसिपीज़ लेकर। जब तक के लिए नूर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।